अब इमेजिन करो, तुम्हारी सैलरी 50,000 रुपए है। अच्छा लग रहा है ना? लेकिन सोचो, अगर उसमें से 45,000 रुपए तुम हर महीने खर्च कर देते हो। बिल्स, रेंट, शॉपिंग, वीकेंड आउटिंग्स, तो तुम्हारे पास बचता क्या है? सिर्फ 5,000 रुपए। अब दूसरी तरफ कोई ऐसा इंसान है जिसकी सैलरी सिर्फ 30,000 रुपए है, लेकिन वो 15,000 रुपए बचा रहा है। 5 साल बाद कौन फाइनेंशियली सिक्योर होगा? ऑब्वियसली वो इंसान जो सेविंग और इन्वेस्टिंग कर रहा है। यही इस बुक का पहला और सबसे बड़ा पॉइंट है। अर्निंग से ज्यादा जरूरी है सेविंग और उस पैसे को वाइजली ग्रो करना। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है ऑप्शंस, ना कि सिर्फ पैसा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की। इसका मतलब क्या है? सोचो, तुम्हें रोज सुबह अलार्म क्लॉक से उठना पड़े, एक ऐसी जॉब के लिए जिसे तुम पसंद नहीं करते, सिर्फ इसलिए क्योंकि बिल्स भरने हैं। थका देने वाला काम लगता है ना? यही है फाइनेंशियल डिपेंडेंस। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि तुम सिर्फ वही काम करो जो तुम्हें खुशी देता है, तुम्हें अपने बॉस की हर बात पर हाँ में सिर हिलाने की जरूरत ना पड़े, तुम्हारे पास ऑप्शंस हो, काम करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, इसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। जेएल कॉलिंस कहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम इज द अल्टीमेट गोल। इट्स द फ्रीडम टू लीव लाइफ ऑन योर टर्म्स। पैसा एक टूल है, ना कि गोल। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि पैसा खुद में कोई गोल नहीं है। सोचो, क्या तुम दिन रात सिर्फ पैसे के बारे में सोचकर खुश रह सकते हो? ऑब्वियसली नहीं। पैसा एक टूल है जो तुम्हें वो जिंदगी जीने में मदद करता है जो तुम चाहते हो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हें ट्रैवल करना पसंद है, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि तुम दुनिया एक्सप्लोर कर सको बिना ये सोचे कि अगले महीने की ईएमआई कैसे भरनी है। लोग पैसा क्यों नहीं बचा पाते? अब सवाल उठता है कि अगर पैसा इतना इंपॉर्टेंट है, तो ज्यादातर लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? जेएल कॉलिंस के हिसाब से इसका एक सिंपल रीजन है। पहला, नॉलेज की कमी। बहुत से लोग जानते ही नहीं कि पैसे को वाइजली मैनेज कैसे करना है। स्कूल में हमें अलजेब्रा तो सिखाई जाती है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट कैसे करें। दूसरा रीजन, डेट ट्रैप में फंसना। क्रेविंग फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी आज सब कुछ चाहिए, लेटेस्ट फोन, कार, ब्रांडेड क्लोथ्स, और इन सब के लिए लोग क्रेडिट कार्ड डेट में डूब जाते हैं। जेएल कॉलिंस कहते हैं, डेट इज अ ट्रैप। इट कीप्स यू वर्किंग फॉर समवन एल्स, नॉट योरसेल्फ। जिसका मतलब है कर्ज एक जाल है। यह आपको अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। सोचो, पहले तुम एक बेसिक फोन से खुश थे, अब आईफोन चाहिए। पहले तुम लोकल रेस्टोरेंट्स में खाते थे, अब फाइन डाइनिंग चाहिए। यही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है। पैसा आता है पर बचता नहीं। इस साइकिल को तोड़ने का तरीका। अब यह सब सुनकर लग सकता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाना मुश्किल है, लेकिन सच तो यह है कि यह बहुत सिंपल है। जेएल कॉलिंस ने इसे 3 आसान स्टेप्स में एक्सप्लेन किया है। स्टेप 1, जितना कमाते हो उससे कम खर्च करो। सोचो, अगर हर महीने 10,000 रुपए बचाओगे, तो साल के आखिर में 1,20,000 रुपए तुम्हारे पास होगा। ये छोटा अमाउंट फ्यूचर में बहुत बड़ा बन सकता है अगर उसे इन्वेस्ट किया जाए। स्टेप 2, डेट से दूर रहो। डेट को कंट्रोल करना सबसे जरूरी है। जेएल कॉलिंस कहते हैं, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड डेट है, तो सबसे पहले उसे खत्म करें। क्रेडिट कार्ड्स पर इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, 30 से 40% तक। मतलब आप जो भी खरीद रहे हो, उसका दाम प्रैक्टिकली डबल कर रहे हो। स्टेप 3, जो बचा उसे इन्वेस्ट करो।
पैसा बचाना काफी नहीं है, उसे ग्रो भी करना जरूरी है। और ये कैसे होगा? इन्वेस्टमेंट्स के जरिए। J.L. कॉलिंस कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग का सबसे आसान तरीका है, और इसके लिए आपको एक फाइनेंस एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। बस समझदारी से इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करो। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम्हारा एक दोस्त है, अजय। अजय की सैलरी 50,000 रुपए है, लेकिन वो हर महीने 40,000 रुपए खर्च करता है। दूसरी तरफ उसकी दोस्त सोनिया है। उसकी सैलरी 30,000 रुपए है, लेकिन वो हर महीने 15,000 रुपए सेव करती है और इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करती है। अब 10 साल बाद देखते हैं। अजय ने टोटल 12 लाख रुपए, 10,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स मल्टीप्लाई बाय 10 ईयर्स बचाया। सोनिया ने वही 15,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट किया और उसने 10% एनुअल रिटर्न कमाया। उसकी सेविंग्स 10 साल बाद 31,50,000 रुपए हो गई। अब बताओ, असली अमीर कौन है? यही J.L. कॉलिंस का सिंपल पॉइंट है। कमाई से ज्यादा जरूरी है सेविंग और इन्वेस्टिंग। की टेक अवे इस बुक का पहला बड़ा सबक यह है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाना इतना भी मुश्किल नहीं है। अपनी कमाई से कम खर्च करें, कर्ज से बचो और इन्वेस्ट करना शुरू करो। अगर आप ये 3 स्टेप्स कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो वेल्थ अपने आप ग्रो होती जाएगी। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, आपने पिछले महीने कितनी सेविंग्स की? अगर जवाब 0 है तो ये बुक आपके लिए एक वेकअप कॉल है। भाग 2, पैसा का सिंपल फॉर्मूला। कमाओ, बचाओ और निवेश करो। अब तक हमने जाना कि पैसा कमाना सिर्फ एक शुरुआत है। असली संपत्ति तब बनती है जब आप उसे संभालते और बढ़ाते हो। इस भाग में हम दी सिंपल पाथ टू वेल्थ का एक मुख्य सिद्धांत समझेंगे। फाइनेंशियल फ्रीडम का सिंपल फॉर्मूला। J.L. कॉलिंस कहते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता पाने का एक ही फॉर्मूला है। 1, अर्न, कमाओ। 2, सेव, बचाओ। और 3, इन्वेस्ट, निवेश करो। अब सोचो, क्या यह फॉर्मूला किसी भी स्थिति में काम कर सकता है? बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है फायर मूवमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। ये वो लोग हैं जो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा बचाते हैं और समझदारी से निवेश करके जल्दी रिटायर हो जाते हैं। स्टेप 1, कमाओ, लेकिन समझदारी से। पहला स्टेप है कमाई। J.L. कॉलिंस कहते हैं, आपकी आय आपकी वित्तीय स्वतंत्रता का आधार है। सोचो, अगर आप 50,000 रुपए कमा रहे हो तो ये सिर्फ एक शुरुआत है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप अपनी कमाई को धीरे धीरे बढ़ाएं। समझदारी से कमाने के टिप्स। अपने स्किल्स अपग्रेड करो। जो स्किल्स की वैल्यू ज्यादा है उसकी डिमांड ज्यादा होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग या कोडिंग सीखते हो तो आपकी कमाई की क्षमता बढ़ जाती है। साइड हसल पर फोकस करो। अपनी मुख्य नौकरी के अलावा कुछ डिफरेंट करना शुरू करो। आज के दौर में फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल्स और ऑनलाइन कोर्सेस अच्छे विकल्प हैं। लेकिन याद रखो, सिर्फ कमाना काफी नहीं है। स्टेप 2, खर्च कम करो और बचत को बढ़ाओ। यहां J.L. कॉलिंस एक बहुत सिंपल पॉइंट समझाते हैं। ये मायने नहीं रखता कि आप कितना कमाते हो, असली बात यह है कि आप कितना बचाते हो। स्पेंडिंग का गेम समझो। मान लीजिए एक इंसान है जो 1 लाख रुपए कमाता है, लेकिन 95,000 रुपए खर्च कर देता है। दूसरी तरफ एक इंसान 50,000 रुपए कमाता है और 20,000 रुपए बचाता है। वित्तीय रूप से समझदार कौन है? जाहिर तौर पर वो जो ज्यादा बचाता है। बचत बढ़ाने के टिप्स। जरूरत और चाहत का फर्क समझो। अपनी हर खरीदारी से पहले ये सोचो
ये जरूरत है या बस एक इच्छा? जे.एल. कॉलिंस सलाह देते हैं कि आप अपने गैर जरूरी खर्चों को काट दो, बजटिंग करो, अपना एक खर्च योजना बनाओ। एक पॉपुलर नियम है 50-30-20 रूल। 50% आपकी जरूरतों के लिए, रेंट, खाना, बिल्स। 30% आपकी चाहतों के लिए, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट। 20% बचत और निवेश के लिए। उदाहरण, मान लो तुम्हारी सैलरी 40,000 रुपए है। अगर तुम इस नियम को फॉलो करते हो तो तुम 8,000 रुपए सिर्फ बचत और निवेश के लिए अलग रख सकते हो। 10 साल बाद ये रकम कैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी, वो हम अगले स्टेप में देखेंगे। स्टेप 3, निवेश करना सीखो। बचत की असली ताकत तब समझ में आती है जब आप उसे निवेश करते हो। जे.एल. कॉलिंस कहते हैं कि बचत एक अच्छी आदत है, लेकिन निवेश संपत्ति बनाता है। चलिए अब स्टॉक मार्केट और इंडेक्स फंड्स की ताकत समझते हैं। जे.एल. कॉलिंस स्ट्रांगली रेकमेंड करते हैं कि आप इंडेक्स फंड्स में निवेश करो। इंडेक्स फंड्स का मतलब है कि आप मार्केट के साथ ग्रो करते हो बिना ज्यादा रिस्क लिए। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, अगर तुम 10,000 रुपए हर महीने निवेश करते हो और 10% का एवरेज एनुअल रिटर्न मिलता है, तो 10 साल में तुम्हारे 12 लाख रुपए 20 लाख रुपए से ज्यादा हो जाएंगे। इंडेक्स फंड्स क्यों? लो फीस। इसमें ज्यादा ब्रोकरेज या फंड मैनेजर की फीस नहीं होती। मार्केट के साथ ग्रो। लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ग्रो करता है। सेट इट एंड फॉरगेट इट। इसमें आपको रोज मार्केट ट्रैक करने की जरूरत नहीं। माइंडसेट का रोल, पेशेंस और डिसिप्लिन। निवेश का सबसे बड़ा सीक्रेट है धैर्य और अनुशासन। जे.एल. कॉलिंस बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट का शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह संपत्ति बनाता है। सोचो, अगर तुम्हें 100 रुपए ग्रो करने के लिए 10 साल लगेंगे, तो क्या तुम इंतजार करोगे? ज्यादातर लोग नहीं करते, और वही सबसे बड़ी गलती है। संपत्ति ओवरनाइट नहीं बनती, कंसिस्टेंट एफर्ट और लॉन्ग टर्म थिंकिंग से बनती है। एक इंसान है, रमेश, जो 5,000 रुपए मंथली निवेश करता है और उसका दोस्त सुरेश नहीं करता। 20 साल बाद रमेश के 5,000 रुपए के कंसिस्टेंट निवेश से 40 लाख रुपए बन गए, लेकिन सुरेश अब भी सोच रहा है कि वो कहां गलत था। मोरल ऑफ द स्टोरी, जल्दी शुरू करो और कंसिस्टेंटली निवेश करो। पैसा और जिंदगी का बैलेंस। जे.एल. कॉलिंस समझाते हैं कि पैसा एक टूल है, गोल नहीं। आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए अपनी जिंदगी एंजॉय करना, न कि बस पैसों के पीछे भागना। सोचो, अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ हो, लेकिन जिंदगी का टाइम और खुशी ना हो, तो वो पैसा किस काम का? यही कारण है कि पैसा समझदारी से मैनेज करना जरूरी है, ताकि तुम्हें फ्रीडम मिल सके अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जीने की। आपके लिए एक चैलेंज, आज से अपने खर्चों की एक लिस्ट बनाओ और सोचो कि कौन से खर्चे अननेसेसरी हैं। क्या तुम अपनी आय का कम से कम 20% बचा रहे हो? अगर नहीं, तो अभी प्लानिंग शुरू करो और अपने पहले 5,000 रुपए बचाकर निवेश करो। भाग 3, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और आजादी की राह। अब तक हमने समझा कि पैसा कमाना, बचाना और निवेश करना कैसे आपकी पैसों की यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेकिन असली लक्ष्य क्या है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी वो स्थिति जहां आप सिर्फ पैसे के लिए काम ना करें, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। इस भाग में हम सीखेंगे कि आर्थिक आजादी का मतलब क्या है, इसे पाने के तरीके और सही सोच क्या होनी चाहिए। आर्थिक आजादी का असली मतलब। जे.एल. कॉलिंस के अनुसार आर्थिक आजादी का मतलब है कि आपकी बचत और निवेश से इतनी आय हो जाए कि आपको सक्रिय रूप से काम करने की जरूरत ना पड़े। सोचिए, एक ऐसी जिंदगी जहां आप अपना समय उन चीजों में लगाएं
जो आपको खुश और संतुष्ट करती है। यही वो आजादी है जिसे हर कोई चाहता है, लेकिन सही कदमों के बिना इसे पाना मुश्किल है। एक असली उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लीजिए कि हर महीने आपके खर्चे 40,000 रुपए हैं। अगर आपके निवेश से हर महीने 40,000 रुपए की आय हो रही है, तो आप आर्थिक रूप से आजाद हो। अब आप चाहे तो काम करें या ना करें, आपकी जरूरतें पूरी होती रहेंगी। आर्थिक आजादी का फॉर्मूला, फू मनी। J.L. कॉलिंस एक कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसे वो फू मनी कहते हैं। फू मनी का मतलब है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपनी जिंदगी के फैसले बिना पैसों की चिंता के ले सकें। उदाहरण, मान लीजिए कि आप एक ऐसी नौकरी कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है। अगर आपके पास फू मनी है, तो आप वो नौकरी छोड़ सकते हैं और अपनी पसंद का करियर या पैशन फॉलो कर सकते हैं। फू मनी आपको वो आत्मविश्वास और आजादी देता है जो आर्थिक संघर्ष में नहीं मिलती। आर्थिक आजादी पाने के स्टेप्स। 1. अपनी बचत दर को बढ़ाएं। आर्थिक आजादी का पहला और सबसे जरूरी कदम है अपनी बचत दर को बढ़ाना। इसका मतलब है कि आप अपनी आय का बड़ा हिस्सा बचाएं। अगर आप अपनी आय का 10% बचाते हैं, तो आर्थिक आजादी तक पहुंचने में 40 से 50 साल लग सकते हैं। लेकिन अगर आप 50% बचाते हैं, तो ये समय 15 से 20 साल तक कम हो सकता है। जरूरी टिप, अपने खर्चों को नियंत्रित करके और आय के स्रोत बढ़ाकर अपनी बचत दर को धीरे धीरे बढ़ाएं। 2. समझदारी से निवेश करें। पैसे को आपके लिए काम करने दें। बचत सिर्फ शुरुआत है। आर्थिक आजादी के लिए आपका पैसा बढ़ना चाहिए। J.L. कॉलिंस का सुझाव है कि आप इंडेक्स फंड्स में निवेश करें। इंडेक्स फंड्स मार्केट के साथ बढ़ते हैं और लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न देते हैं। अगर आप हर महीने 10,000 रुपए को 10% वार्षिक रिटर्न पर निवेश करते हैं, तो 20 साल में आपका कुल 24 लाख रुपए का निवेश 76 लाख रुपए से ज्यादा बन सकता है। प्रो टिप, शेयर बाजार में छोटे बदलावों की बजाय लंबी अवधि की सोच रखें। मार्केट के छोटे उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करें। 3. अपना फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर पता करें। आर्थिक आजादी के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि आपको कितने पैसों की जरूरत है। J.L. कॉलिंस इसे आर्थिक आजादी का नंबर कहते हैं। अपना सालाना खर्च निकालें। इसे 25 से गुणा करें। उदाहरण, अगर आपका सालाना खर्च 5 लाख रुपए है, तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर होगा 1.25 करोड़। 5 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 25। यह फॉर्मूला इस सोच पर आधारित है कि आप अपने निवेश से हर साल 4% निकाल सकते हैं और वो कभी खत्म नहीं होगा। इसे 4% रूल कहा जाता है। आर्थिक आजादी के फायदे। 1. समय पर नियंत्रण। आर्थिक आजादी का सबसे बड़ा फायदा है कि आप अपना समय अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिर्फ बिल भरने के लिए काम करने की जरूरत नहीं होगी। आप अपनी हॉबीज, परिवार और सेहत पर ध्यान दे सकते हैं। 2. बिना तनाव वाली जिंदगी। आर्थिक तनाव दुनिया के सबसे बड़े तनावों में से एक है। जब आपके पास पर्याप्त पैसा हो, तो आप छोटी छोटी चीजों की चिंता करना बंद कर सकते हैं। 3. अपने पैशन को फॉलो करना। आप वो काम कर सकते हैं जो आपको सच में पसंद है, चाहे वो आर्ट हो, ट्रैवल हो या कोई नया बिजनेस शुरू करना हो। आर्थिक आजादी के चैलेंज और सल्यूशन। आर्थिक आजादी की राह आसान नहीं है। इसमें अनुशासन और धैर्य की जरूरत होती है। चैलेंज 1, लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं। सल्यूशन, लंबी अवधि की सोच अपनाएं। चैलेंज 2, मार्केट के उतार चढ़ाव से डरना। सल्यूशन, इंडेक्स फंड्स में निवेश करें और छोटे बदलावों को नजरअंदाज करें।
चैलेंज 3, खर्चों को नियंत्रित करना मुश्किल लगता है। सॉल्यूशन, बजट बनाएं और गैर जरूरी खर्चों को कम करें। सोच बदलें, पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं। J.L. कॉलिंस कहते हैं कि आर्थिक आजादी सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, यह आपकी जिंदगी को नियंत्रित करने के बारे में है। पैसा आपका गुलाम होना चाहिए, आप पैसों के नहीं। अपने लक्ष्यों और मूल्यों को स्पष्ट करें। पैसा सिर्फ एक साधन है, इसे अपनी खुशी और संतोष के रास्ते में न आने दें। आपके लिए एक चैलेंज, आज ही अपना फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर निकालें। फिर सोचें कि इसे पाने के लिए आपको अपनी बचत और निवेश को कैसे सुधारना है। क्या आप इस लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध हैं? अगर ये जानकारी आपको पसंद आई और आपने कुछ नया सीखा, तो नीचे कमेंट में अपना फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर जरूर लिखें। और हां, अगर आप अपनी आर्थिक यात्रा को और आसान बनाना चाहते हैं, तो कैज़ेन ऑडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। याद रखें, छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं।